आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। हंदवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दका इनपुट के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। मिलिटेंटों के साथ यह तसादुम लंगेट के गलूरा इलाके में पेश आया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक देर रात गलूरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घेरा तंग होता देख मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में हिफाजती दस्तों ने भी फायरिंग की, जिसमें कि 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस जराये के मुताबिक जाय वकू से बड़ी मकदार में असलहे और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जिला इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर हंदवाड़ा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज समेत हंदवाड़ा, लंगेट और मावार के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों को बंद कर रखने की हिदायत भी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट दर्ज करके अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी है और दोनों मिलिटेंटों की शिनाख्त भी हो चुकी है। इनमें से एक लियाकत अहमद लोन सोपोर के हरवान का रहने वाला था। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता जुलाई में उसने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी और उसके बाद से वो घर नहीं लौटा था। दूसरा मिलिटेंट मकामी था, 18 साला फुरकान लंगेट का ही रहने वाला था। और शुमाली कश्मीर के सोपोर में मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया, लेकिन इस हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट्स ने डिग्री कॉलेज सोपोर के पास आर्मी के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड बंकर के पास रोड पर गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। हालांकि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ग्रेनेड हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी मुहिम छेड़ी। तब तक हमलावर वहां से भाग निकले। श्रीनगर में नामालूम मिलिटेंट्स ने पीर की देर रात एक शख्स को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। शख्स की पहचान अब्दुल अहमद गनी के तौर पर हुई है और गनी कुपवाड़ा के लोलाब इलाके का रहने वाला था। खबरों के मुताबिक उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। उन्हें कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में वाक़ उनके आबाई गांव लाया गया। वाज़ेह है कि गनी अपने पीछे 5 बहन और बुजुर्ग वालिदैन छोड़ गए। उसकी प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, सब कुछ भेज दिया और आखिर पे क्या हुआ, पीएचडी करने के बाद अभी ये सब हो गया जो आपके सामने है। हम बस अभी यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए कि हम यही कहना चाहते हैं। और इंडिया को भी, पाकिस्तान को, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो है वो सेफ नहीं है। तो अभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हम इंसाफ मांगते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अभी जो कुछ भी ये हुआ हम उसके लिए इंसाफ मांगते हैं और हम तहकीकात करवाना चाहते हैं कि ये सब जो है ये कैसे हुआ। आखिर इतना अच्छा इंसान जो था, हम सबको पढ़ाया, बहुत ही अच्छा इंसान था। अगर हम उसका रहन सहन देखेंगे, हम साहब के साथ कितना अच्छे उठता बैठता था, हमारे साथ उसके बात करने का मिजाज जो था वो कितना अच्छा था, उसके चलने का तरीका कैसा था, बहुत ही अच्छा था। अब बस यही हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ हमें इंसाफ दीजिए, प्लीज़।